हुँ।
हेलो एवरीवन। तो वेलकम है जी आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। वेलकम है जी आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। और आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे बहुत सारी, मतलब बात नहीं बातें करेंगे आज हम। तो वेलकम है आपका दुबई के अंदर। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आज मैं मेरी टीम के साथ में ट्रिप पर आ रखा हूँ, वो भी दुबई की। और कहते हैं दुबई की नाइट एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होता है। और सच बताऊं तो ये हकीकत है, जो गाना बना है ना, वन नाइट इन दुबई, रियली वो सही बात है कि रात का जो एक्सपीरियंस है ना दुबई का, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं लिया। सोचो आपके पास में एक शानदार गाड़ी हो, है ना, और आप उस गाड़ी पे दुबई का ट्रिप कर रहे हो, है ना, वहां पर इंजॉय कर रहे हो, वहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय कर रहे हो, अलग अलग बीचेस पे जा रहे हैं, वहां पर गेम्स चल रहे हैं, है ना। वो तो बहुत जबरदस्त, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है बहुत जबरदस्त है। अब इसी बीच में हम फॉरएवर कर रहे हैं, वहां पर फॉरएवर के ऑफिसेज भी हैं, है ना। मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं तो कल की बात है, कल सबसे जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा एक डे था कल, जब हम आपने सुना होगा पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र 7 स्टार होटल है। क्या है जी? बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब एकमात्र रेस्टोरेंट है। आई एम सॉरी। सो कल का जो था हमारी कल जो इवनिंग की बात करूं तो कल हम इवनिंग के अंदर, एक सेकेंड। हाँ जी। तो अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। होटल चेक इन वगैरह आ रहे थे, मतलब चेक थोड़ा सा सर्विस वगैरह के लिए आ रहे थे। ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों? हम बात कर रहे थे कि हमें हाँ, कल का दिन कल का दिन है ना, मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा स्पेशल डे था। क्योंकि कल क्या हुआ कि हम बुर्ज अल अरब गए, जो पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र 7 स्टार होटल जिसको बोला गया है, वो बुर्ज अल अरब है। उसकी एंट्री इतनी यूनिक एंट्री, हमें आई कार्ड्स वगैरह दिए, बिना आई कार्ड्स के जा भी नहीं सकते वहां पर, आई कार्ड्स दिए, वहां पर हमें लेकर के गए। और पैदल ही हमें वहां पर एक उन्होंने बक्की दी, एक स्पेशल ड्राइवर दिया, वो जो हम सिर्फ 4 लोगों का ड्राइवर था, वो हमें ड्राइवर दिया जो हमें वहां तक लेकर के गया। उसके बाद में बक्की में बिठा करके वो हमें वहां पर लेकर के गया। जाने के बाद में सबसे पहले हमें उन्होंने वहां का जो बालकनी जो हॉल होता है, इतना लग्जरी, वहां की पिक्स वगैरह वहां पर खींचना अलाउ नहीं होता तो हमने नहीं खींच रखी, बट वो बहुत ज्यादा लग्जरी था। एंट्री उसकी बहुत शानदार, लाइक एंट्री के ऊपर है ना, हम इंडिया के अंदर रोल्स रॉयस देखने के लिए तरस जाते हैं, एंट्री के ऊपर रोल्स रॉयस की लाइन लगी हुई है। दूसरी साइड में मजराटी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां तो आम पड़ी हैं वहां पर, रोल्स रॉयस की लाइन लगी हुई है। वहां से हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद में देन हम सबसे पहले हमने वहां पर 4 तरीके के रूम्स देखे, अलग अलग प्रकार के रूम। और पूरी दुनिया में एकमात्र डिजिटल मेन्यू वहाँ उसी होटल के अंदर है। लाइक आप सोच सकते हो कि आपका गोल टेबल है, जिस जो पूरी स्क्रीन है जिसके ऊपर चल रही है, आपके पास में आईपैड पड़ा है, आप क्लिक करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी प्लेट होगी, वहां प्लेट के ऊपर आ जाएगा कि जो चीज आप मंगवाना चाहते हो वो कैसी दिखेगी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो। सोचो कितनी एडवांस लेवल की उन्होंने, मतलब फिर वहां पर हमने सुबह सुबह का टाइम था तो हमने ब्रेकफास्ट करा वहां पर, है ना। वहाँ यहाँ के खजूर लाजवाब, यहाँ की जो पर्सनल यहाँ के लोग जो चाय देते हैं वो भी बहुत शानदार थी, तो हमने वो इंजॉय करा। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उनसे भी हमने बातचीत करी, है ना। फिर हमने और फिर हम एंटर हुए वहां के रॉयल स्वीट के अंदर, दोस्तों, जिसकी कीमत है करीब करीब 35 लाख रुपए इंडिया के। आप आइडिया लगाओ, इंडिया के 35 लाख किसे बोलते हैं? इंडिया के 35,
इंडिया के 35 लाख रुपए वहाँ की कीमत थी। जहाँ पर उन्होंने वो 2-3 रूम्स थे, वो दिए थे। तो मैं सोच रहा था जयपुर के अंदर 35 लाख की प्रॉपर्टी आ जाती है जितने का यहाँ पर 1 दिन का स्टे हो रहा है। बट रियली बहुत ही अल्टीमेट वहाँ का। और सबसे अच्छी चीज़ है मेरे पास में वीडियोज़ पड़ी हैं, तो मैं अभी तो क्या दिखाऊँ आपको, जब मैं इंडिया आऊँगा तभी दिखाऊँगा। फिर उसके बाद में क्या था कि हमने ना पूरी ज़िंदगी के अंदर हमने ये सुना होगा ना कि रईस थे वो तो खाना भी सोने की प्लेटों में खाते हैं, और रियली वहाँ पर जो फ़ोर्क थे, स्पून थे, प्लेट थी, वो सारी सोने की। 4 कैरेट गोल्ड था वो, सारा का सारा 24 कैरेट गोल्ड। साथ ही साथ में बेड बहुत शानदार बेड थे, जो उनका जकूज़ी था, मैंने इतना लग्ज़री जकूज़ी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा इतने सालों से। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका जो टॉयलेट था। हमने सुना है ना, जो टॉयलेट जाते हैं वो भी गोल्ड के अंदर जाते हैं, रियली उनका जो हैंड से प्रेस करते हैं पानी के लिए, वो भी गोल्ड का था। गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड था वो सारा का सारा, जिसे हम टच जहाँ-जहाँ हमने टच करना है ना, वो हर एक चीज़ गोल्ड की वहाँ। इवन मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे पिक अपलोड करी है, आपने देखा होगा, जिसमें मैं नीचे बैठा हूँ, इसी ड्रेस को पहन करके मैं नीचे सीढ़ी के ऊपर बैठा था। वो जो सीढ़ी के साइड में जो ग्रिल्स लगी है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड की है। आप आइडिया लगा लो, उसमें थोड़ी-सी मिक्सिंग ज़रूर है, बट वो 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है वो ग्रिल्स भी। आप आइडिया लगाओ कि ऐसी जगह पर अब हम सोच भी नहीं सकते यार। बट ये सारा सिनेरियो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी टाइम पर मैंने भी फॉरएवर को सीखा था। मैं भी 2सीसी करने का सोच रहा था, लेकिन आज इस लेवल पर एन्जॉय कर रहे हैं ना, तो मैं हमें ना सिर्फ़ 2 दिन हुए हैं, कल का दिन हुआ है और परसों का दिन। 2 दिन हुए, परसों तो हम आए थे। लेकिन 2 दिन में ना मैंने इतना कुछ देख लिया ना दुबई के अंदर, इतना कुछ देख लिया। मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। हम रात को 5 बजे मैं सोया हूँगा। इंडिया के 6 बज रहे थे जब, तो मैं होटल में नहीं घुसा था, मैं बाहर था। गाड़ी थी, किसी दोस्त वगैरह हैं उनकी गाड़ी थी, तो उनके साथ में हम एन्जॉय कर रहे थे, पिक्चर म्यूज़ियम वगैरह टहल रहे थे। तो 6 बजे के समथिंग मैं यहाँ के 5 बजे के समथिंग जयपुर के दुबई के 5 बजे के समथिंग हम होटल में आए, ठीक है? 8 बजे हम दोबारा उठ के यहाँ पर 8-9 बजे, तो मतलब हम फुल एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि एक्चुअल में ये लाइफ़ है कैसी, हमें क्या करना होगा इस लाइफ़ को इसी तरीके से आप सभी को भी अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपको ना कोई टिप देना चाहता हूँ। एक ऐसी टिप दूँगा जो आपके लिए बहुत काम की होगी। एक ऐसी टिप जो कि आप जिसके ऊपर वर्क करके आप अच्छे लेवल पर जा सकते हो। आज मैं अगर इंट अब मैं इन हम कल 2 बार हमने फॉरएवर के ऑफ़िस विज़िट करा, 2 बार। पहली बार हमने सुबह-सुबह जब हम जा रहे थे बुर्ज अल अरब, तो बुर्ज अल अरब से मतलब कि जहाँ पर वो जो 7 स्टार होटल है, बुर्ज अल अरब बोलते हैं उसे, वहाँ से अपना ऑफ़िस होगा 2 किलोमीटर। कितना जी? 2 सोचो कितने पॉश इलाके में, पर अपने ऑफ़िस के ना जस्ट सामने इस तरीके से ना बिल्डिंग है, इस तरीके से। और इस साइड मर ये सारी फ़ेरारी की लैम्बोर्गिनी की बिल्डिंग है, और ये सारी बेंटले की बिल्डिंग है ना? ये दोनों बिल्डिंग हमारे ऑफ़िस के जस्ट सामने है। बहुत प्यारा लुक था अपने ऑफ़िस का वहाँ पर। फिर वहाँ पर हम रात को फिर होटल इधर आ गए, फिर हम दोबारा रात को वहाँ पर बीच है, वहाँ पर गए, आपने देखा होगा ना स्टोरी में, जहाँ पर हम वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे थे वहाँ पर, फिर वहाँ पर गए। तो मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस कुल मिलाकर के, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। ठीक है जी, तो थोड़ा-सा अब अपनी बात करते हैं कि किस तरीके से अपने को क्या किस लेवल पर अपने को क्या चीज़ें करनी है। देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने लाइक हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करा। कर लिया हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। स्टार्ट करने के बाद में हमारे यहाँ मैंने जब स्टार्ट देखो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। अब मैं अगर इस यहाँ पर हूँ आज, है ना? इतनी शानदार होटल 7 स्टार होटल्स के अंदर हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे एन्जॉय करा, है ना? मतलब कैसे यहाँ तक पहुँचे। जब फॉरएवर को मैंने स्टार्ट करा, मेरी उस टाइम पर उम्र थी जो वो साढ़े 19 साल के करीब थी। तो देखा जाए तो साढ़े 19 साल उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर बंदा ना एन्जॉय कर रहा होता है, तो मैं भी एन्जॉय कर रहा था अपने कॉलेज लाइफ को। लेकिन मुझे एक चीज़ का समझ में है, अगर कोई बच्चा कॉलेज के अंदर सिर्फ़ एन्जॉय के ऊपर ध्यान देगा ना, अपने करियर के ऊपर नहीं ध्यान देगा, तो मतलब कि सारी ज़िंदगी उस बंदे को करियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो कॉलेज टाइम के अंदर नहीं देगा। ये हकीकत है।
क्योंकि अभी तक तो हम पास होने के लिए लड़ रहे थे कि हाँ भाई पास हो जाए, पास हो जाए। अब पास होने के बाद में आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो, अब नेक्स्ट क्या करना है? दोस्तों, आप कॉलेज में हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। अब करियर कहाँ से बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर से बन सकता है, और ये मेरा बना है, मैं आपके सामने हूँ यार, है ना? कि मेरे यहाँ पर मेरा करियर बना है। आपको जितने सीसी आपको मैनेजर बनने के लिए करने होते हैं ना, मैनेजर बने, उतने उससे 2 गुना ज़्यादा सीसी मैं हर मंथ कर देता हूँ। आज इस लेवल पे हूँ। जीरो से काम को स्टार्ट करा था, सेंट विल्फर्ड कॉलेज मानसरोवर जयपुर के अंदर बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा, मेरे दोस्त थे, कोई बीए में था, कोई बीसीए में था, बीकॉम में था, कोई बीटेक में था, है ना? तो हर पर्सन थे। तो हमने वहां से काम को स्टार्ट करा, आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि राजस्थान के अंदर हर एरिया में हमारा काम है। राजस्थान के बाद 9 स्टेट्स के अंदर काम है। आज जयपुर, हम दुबई के अंदर हैं। आप सुनते हो ना कि फॉरएवर के 160 प्लस कंट्रीज के ऑफिस हैं। भाई साहब, मैं आउट ऑफ कंट्री बैठा हूँ, यहाँ पर भी ऑफिस है। आपकी स्वयं में हो, कई बंदे सोचते हैं कि पता नहीं ऑफिस है या नहीं है। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर के ऑफिस हैं। और आपको पता है, दुबई का कानून सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हार्ड कानून है। यहाँ पर अगर ऑफिस है तो सोचो कि कितना तकड़ी चीज है। फॉरएवर का यहाँ पर भी ऑफिस है। राइट? आ रही है मेरी बात समझ के अंदर आपको? हुँ। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर का वर्क चल रहा है। एफएलपी का वर्क 160 प्लस कंट्री। तो यहाँ पर हमारे क्या 2 काम थे। पहला काम मेरा था, जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, मैंने सीखा कि पहला काम रिटेलिंग का है, दूसरा काम टीम मेकिंग का है। किसका है जी? पहला काम किसका है? रिटेलिंग का, दूसरा काम किसका है जी? टीम मेकिंग का। अब जो रिटेलिंग का काम है ना, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काम है 2 सीसी तक का। कितने का है जी? 2 सीसी तक का। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि यार 2 सीसी की सेल करनी पड़ेगी। यार मैं बेच तो नहीं सकता, क्योंकि आती है ना आपके दिमाग में भी कि यार मैं तो नहीं बेच सकता, मैंने नहीं सेलिंग करनी, ऐसे कामों में नहीं पड़ना। देखो, अब मेरी बात को ना ध्यान से समझना। पूरी ज़िंदगी में आपको कितने तरीके के काम मिलेंगे। आप पूरी ज़िंदगी के अंदर या तो जॉब कर सकते हो, या बिज़नेस कर सकते हो, है ना? या जॉब कर लोगे, या बिज़नेस कर लोगे, या फिर आप दुकान चला लोगे, या आप क्या कर लोगे, खेती-बाड़ी कर लोगे, और यहाँ गवर्नमेंट जॉब कर लो। यही है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, है ना? दुकान चलाना, बिज़नेस करना और खेती-बाड़ी करना, 5 तरीके के काम, और तो कोई काम नहीं कर सकते ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो आप जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब, क्या उस प्राइवेट जॉब के अंदर हुँ, क्या उस प्राइवेट जॉब के अंदर मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको लाइक आप बोल सकते हो कि हाँ, प्राइवेट जॉब के अंदर क्या आपको पता है कि मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी प्राइवेट जॉब के अंदर आपकी स्टेबिलिटी कितनी है? नहीं है ना स्टेबिलिटी, आपको पता है। दूसरी चीज़, चलो प्राइवेट जॉब कर ली, क्या आपको प्राइवेट जॉब के अंदर कुछ सेल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना? अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे तो वहाँ पर या तो आपको टाइम सेल करना पड़ेगा, या फिर सर्विस सेल करनी पड़ेगी। लाइक या तो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा या सर्विस, है ना? सेकंड चीज़, गवर्नमेंट जॉब करोगे तो या तो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा वहाँ पर, है ना? या सर्विस, है ना? मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिर्फ सर्विस ही सेल करनी पड़ती है। प्राइवेट जॉब के अंदर प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है ना? गवर्नमेंट जॉब के अंदर सर्विस सेल करनी पड़ती है ना? दुकानदार प्रोडक्ट सेल करता है, बिज़नेसमैन प्रोडक्ट भी सेल करता है, सर्विस भी सेल करता है। फार्मर क्या सेल करता है? प्रोडक्ट सेल करता है। और आप चाहते हो कि आपको पूरी ज़िंदगी कोई भी सेलिंग का काम ना करना पड़े। आप क्या मुझे कोई एक काम बता सकते हो जहाँ पर आपको सेलिंग ना करनी पड़े? हाँ जी, कोई भी एक काम जहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिना सेलिंग के आप आगे बढ़ सकते हो। है जी कोई काम आपकी निगाह के अंदर? मैं बताऊँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आपको सेलिंग ना करनी पड़े। इस दुनिया के अंदर आप कोई भी काम करोगे, वहाँ पर आपको सेलिंग करनी ही पड़ेगी। इतनी बात को दिमाग में डालो। हमें यहाँ पर सेलिंग करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए हमें सेलिंग करनी ही पड़ेगी। और आप सोचो, फॉरएवर तो ये ऐसा बिज़नेस है, फॉरएवर तो ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग करनी नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 सीसी तक की सेलिंग करनी है, और 2 सीसी तक की भी सेलिंग का क्या है? 2 सीसी तक की सेलिंग का भी एक मैटर फंडा है क्या? कि यहाँ पर अपने कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, अपने पर्सनल केयर में डील करते हैं, स्किन केयर में डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में डील करते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर डील करते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, और ये प्रोडक्ट हम 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर डील करते हैं। एक जो दुबई के अंदर भी है। मैं एक काम करूँगा,
14 तारीख को हम हमारे दो जो हमारे साथ में गोपाल जी हैं, 15 तारीख को उनका बर्थडे है। उसे सेलिब्रेट करने के बाद में ही मैं 1-2 दिन बाद में ना मैं लाइव आऊँगा। मैं लाइव आऊँगा जी फॉरएवर के ऑफिस से। तो मैं आपको दिखाऊँगा फॉरएवर का ऑफिस। कैसा रहेगा? 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज़। हाँ जी, तो फॉरएवर के ऑफिस को फॉरएवर के ऑफिस से मैं लाइव आ गया। तो मैं से आपको ये भी दिखाऊँगा कि फॉरएवर का ऑफिस कैसा है, अंदर से क्या-क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह है ना, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। चलो वो बाकी छोड़ो चीज़ें। तो हम किन चीज़ों में डील कर रहे हैं? हम डील करते हैं पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। इन 4 सेगमेंट में डील करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? ये सारे के सारे सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे कोशर रेटेड होते हैं। मतलब पैदा होता बच्चा यूज़ कर ले, बुजुर्ग यूज़ कर ले, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अब सोचो अगर आप ऐसी कंपनी के साथ बिज़नेस करो, जो 160 प्लस का मुझे बाकी छोड़ो, ऐसी कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए तुम्हें 25-30 हज़ार की, जो 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर चल रही है, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ऐसी कंपनी के साथ में आपको जॉब मिल गई 25-30 हज़ार कमाने की जो 160 देशों के अंदर चल रही है, अच्छा रहेगा। ऐसी कंपनी के साथ जॉब मिल गई जो 160 देशों में चल रही है और जिनके पास प्रोडक्ट हैं वो सारे कोशर रेटेड हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। 25-30 हज़ार की जॉब मिल गई, स्टैंडर्ड अच्छा है, तो बताओ अच्छी बात है कि नहीं? है ना? लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सोचो कि अगर ऐसी कंपनी के साथ हमें बिज़नेस करने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा? अगर हमें बिज़नेस करने का मौका मिल जाए ऐसी कंपनी के साथ में, तो इससे बड़ा कुछ हो सकता है हमारे लिए? आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा लकी कोई होगा? मैं नहीं मानता कि मेरे से ज़्यादा कोई लकी पर्सन है जहाँ पर जो 160 प्लस कंट्रीज़ में चलने वाली कंपनी के अंदर बिज़नेस कर रहा है, जो पिछले इतने सालों से बिज़नेस कर रहा है। मुझे 3 साल लगे थे बिज़नेस को खड़ा करने में अपने, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ। अपने पार्टनर्स के साथ में, जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया। तो आप लोग क्यों नहीं इस लेवल पर पहुँच सकते यार? मेन काम अब देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर मेन काम जो है ना, वो टीम मेकिंग का होता है। मैंने टीम मेकिंग करके मैं पर मंथ, है ना, 200 सीसी का बिज़नेस करता हूँ, 200 सीसी। आपको यहाँ पर अलग-अलग लेवल बताते हैं ना, क्या लेवल बताते हैं जी आपको अलग-अलग? आपको यहाँ पर अलग-अलग लेवल बताए जाते हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इस तरीके के ना बहुत अलग-अलग लेवल्स बताए जाते हैं। बताए जाते हैं, आपको देखो मैं दिखाता हूँ, आपको इस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर आपको समझाया भी होगा इस तरीके से देखो, कैसे? हुँ, कि सबसे पहले नर्वस कस्टमर लेवल होता है, फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल होता है, फिर सुपरवाइज़र लेवल होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर, है ना? असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया और फिर मैनेजर लेवल हो गया, है ना? आप इस टाइम पर इस लेवल पर हो, नर्वस कस्टमर लेवल पे और कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हैं। मैं इस टाइम पर किस लेवल पे हूँ, मैं इससे ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पर मुझे 5 स्टार ट्रिप मिलते हैं। अब देखो फॉरएवर की खासियत क्या है, जब मैनेजर लेवल हो जाता है ना, तो आपको पूरी आउट ऑफ कंट्री 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, जो 5 स्टार होते हैं, है ना? 1 इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, जो नेशन का होता है मतलब जो अपने देश का होता है ना? तो ये ट्रिप मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। आपको पता है लास्ट के 3 महीनों के अंदर मैं 2 देश घूम चुका हूँ। आप आइडिया लगाओ। लास्ट के 3 महीनों के अंदर 2 देश घूमने के बाद में मुझे इतनी चीज़ समझ में आ गई है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जॉब के ऊपर नहीं फ़ोकस करना चाहिए। 3 महीनों के अंदर लास्ट 3 महीनों के अंदर 2 देश ट्रैवल करके मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं जॉब के ऊपर फ़ोकस करूँगा ना, तो मैं कभी एन्जॉय के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा। और हर बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर बंदा। तो इस स्टूडेंट ऐज के अंदर आप रिस्क क्यों नहीं ले सकते? जबकि ये स्टूडेंट एज ही होती है जब बंदे का गर्म खून होता है, बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आप स्टूडेंट एज के अंदर रिस्क क्यों नहीं ले सकते आप मुझे बताओ? मुझे पता है कि हम स्टूडेंट एज के अंदर रिस्क ले सकते हैं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था, मैंने अपना लेवल अप करा, आगे बढ़ा और बाय द वे फॉरएवर के अंदर रिस्क है क्या? बताओ कोई है रिस्क? 2 सीसी करने हैं,
ठीक है, उसमें भी कई लोगों को जोर आ जाता है कि कैसे करूं कैसे करूं, आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, 2 सीसी में जोर आने वाली क्या बात है, मैंने नहीं करे थे किसी टाइम पर। आज से 15 दिन, आज से सॉरी 10 दिन पहले मेरा कार प्लान लेवल 2 हुआ है। कार प्लान लेवल 2 पता है कब होता है? जब आप 3 महीनों, तीसरे मतलब कि पहले दूसरे तीसरे महीने, पहले महीने 75 सीसी, दूसरे महीने 150 सीसी, तीसरे महीने 225 सीसी करते हो। मैंने तो 240 सीसी का बिजनेस करा था। मतलब 225 सीसी मैं पर मंथ कर रहा हूँ, एक मंथ में 225 सीसी कर रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस को कहाँ पर लेकर के गया हूँ? तो मुझे एक चीज बताओ यार, आपने आज बिजनेस को स्टार्ट करना है, एक दिन आप इस लेवल पर नहीं पहुंचोगे। आप इस सोच के अंदर हो कि यार पता नहीं यार पैसे को दबाई रखो, कोई नहीं फायदा होता। इसे सही जगह पर लगाना सोचो, है ना? सही जगह पर इन्वेस्ट करने का सोचो। आपके पास में अगर 50,000 रुपए है ना, तो आप उसको या तो घर में रखो, या फिर वो 50,000 रुपए का आप सोना खरीद लो। दोनों में से प्रॉफिट कहाँ पर है? सिंपल सी चीज है, सोना खरीदने में क्यों सोने का आगे प्राइस बढ़ेगा? अगर वो करेंसी आपके एक जगह पर पड़ी है, तो करेंसी तो उतनी पड़ी रहेगी, उसका तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ या ना? कोई इंक्रीमेंट होगा वहां पर? कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इंक्रीमेंट करना है, आपको अपना करियर बनाना है, तो राइट टाइम है भाइयों कुछ करने का। इस टाइम पर अगर करके तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, आप अपने को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो डिसीजन बना। देखो, मेन काम जो होता है ना, वो टीम मेकिंग का होता है। पूरी दुनिया के अंदर, दुबई के अंदर, दुनिया का हर एक ब्रांड है, हर एक ब्रांड की कार है, हर एक ब्रांड है, हर एक ब्रांड की कार है, हर एक चीज है दुबई के अंदर। मैंने एक चीज सीख ली कि ये बंदे टीम मेकिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ जॉब्स के ऊपर। यहाँ पर जितना भी वर्कर क्लास है ना, ये मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा वर्कर क्लास जो यहाँ पर अवेलेबल है ना टैक्सियों के अंदर, वो है पाकिस्तानी लोग। ट्रकों के ऊपर है इंडियन लोग। ये जो शेफ शुफ होते हैं, ये बांग्लादेशी लोग ज्यादातर, या नेपाली। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ के, मैंने 2 दिन के अंदर मैंने जो सिनेरियो लगाया है, वो ये है कि यहाँ के जो शेख है ना, कोई काम नहीं करते, किसी का कोई काम नहीं है। कोई जॉब तो छोड़ो, हाँ सरकारी जॉब पे जो पासपोर्ट वगैरह हाई स्टैंडर्ड की जॉब होती है ना, वहां पर बैठते हैं वो, और उसके अलावा कुछ नहीं। हाई, और ये बंदे पुलिस में भी नहीं है। ये बंदों ने कुछ नहीं है, इन बंदों ने, ये सिटी है ना, यहाँ पर इनके घर ही नहीं है। वो जो मैं कल गया था ना, जहाँ पर आपने बीच देखा था रात को स्टेटस पे, वो बीच के वहां पर कुछ घर है, अदरवाइज थोड़े दूर है इनके घर। तो इनका काम कुछ नहीं है। इन्होंने, शेरों ने क्या करना है, दिन में सोते हैं, रात को शाम को 7 बजे जागते हैं। अपने इनके क्या नाम है, मतलब 3-3 4-4 इनके वर्कर्स होते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं इनके लिए। ये इंजॉय करते हैं, कुछ नहीं है, पूरी रात इंजॉय करते हैं, सुबह 7 बजे सोते हैं। दिन में सोते हैं सिर्फ, क्योंकि गर्मी होती है ना, इसलिए दिन में सोते हैं, रात को एंजॉय करते हैं। और बाकी छोड़ो, ये बंदे जॉब भी नहीं करते। इन बंदों के फिर भी, इन बंदों के क्या है कि बिजनेस खोल रखे हैं, है ना, बिजनेस खोल रखे हैं बंदों को। अपने इंडियंस के हैं, केरल के साइड के लोग हैं, मॉल बड़े बड़े हैं ना, वही चलाते हैं। केरल के साइड के लोग हैं उनको। कल मेरे ने ना एक क्लब की वीडियो डाली थी, उसमें मेरे साथ में एक लड़का बैठा था चश्मे वाला। वो अमित है, अमित के ही रिश्तेदारी के अंदर है, तो हमें वहां पर मिले थे वो। तो वो बता रहा था, कहता कि यहाँ पर मैं कंपनी चलाता हूँ, है ना। तो वो कंपनी चलाता है बहुत तकड़ी, है ना, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। वो कह रहा है वो शेख की है। अब चला कर रहा है, वो पिछले 20 साल से चला रहा है। तो मतलब शेखों शेखों का दिमाग कैसे काम कर रहा है? शेख सिर्फ टीम मेकिंग के ऊपर फोकस करते हैं। उन्होंने बंदे लगा दिए, काम करो, मैं नहीं आऊंगा काम पे, मैनेजर रख दिया, अभी अपने आप काम करेंगे, सुपरवाइजर। अब आप सही हिसाब लगा लो कि हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम बिजनेस नहीं करना चाहते। हमारे मन में होता है कि नहीं यार, ये नहीं करना, डूब गए तो ये हो गया। क्या डूब गए यार? क्या कौन सी सदी में रह रहे हो तुम यार? इतना बड़ा बिजनेस है, 160 देशों में चल रहा है, क्या क्या डूबेगा? पता है आपको, आने वाले टाइम में बिजनेस और बढ़ने वाला है। और मैं गारंटी, जहाँ पर आए ना, सोचो यहाँ पर इतना तकड़े तरीके से बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। तो आप आइडिया लगाओ, इंडिया के अंदर 2025 तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ को क्रॉस करेगा। आप तब स्टार्ट करना चाहते हैं, अब स्टार्ट करना। एट दी एंड, मैं दोस्तों आप सभी को एक लास्ट में सलाह देना चाहता हूँ। फिर मैं अपना मेरे साथी हैं दिनेश जी को बोलूंगा कि दिनेश जी समझाएंगे, है ना। 10 मिनट, फिर 10 मिनट आपको गोपाल जी, फिर 10 मिनट आपको अमित जी भी समझाएंगे, है ना। आपको अच्छा लगेगा। अमित जी और गोपाल जी तो बुर्ज खलीफा के वहाँ गए हुए हैं अभी।
है ना, वहीं से वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फॉरएवर का काम, देखो, जिंदगी के अंदर स्टूडेंट एज एक ऐसी एज होती है जहां पर आप, गर्म खून होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार स्टूडेंट एज निकल गई ना, जिम्मेदारियां आ जाएंगी। उसके बाद में बड़े जिगरे वाला ही होता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। 99% लोग हार मान जाते हैं। स्टूडेंट एज है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो ना, आपको फॉरएवर को 2cc करो, टीम मेकिंग करो, फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करो। जिंदगी के अंदर रिस्क लेना सीखो, स्टूडेंट एज में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर इंसान के अंदर गुंजाइश होती है कुछ बड़ा करने की, और आपके अंदर भी वो गुंजाइश है कि आप भी कुछ बड़ा कर सको, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो। बाकी मैं नवजोत सिंह आपके साथ हूँ। बहुत जल्दी हम इंडिया में भी आएंगे, वहां पर हम इंजॉय करेंगे। हमारा सक्सेस डे है जयपुर के अंदर, अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट है, 5,000 लोगों का। आपको उसमें भी इनवाइट करेंगे हम। ठीक है, बाय द वे इस टाइम पर मेरे साथ में हैं दिनेश मेहता जी, जिन्होंने कार प्लान लेवल 1 करा है, और वो मेरे साथ में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं अपनी कॉल ट्रांसफर करता हूँ दिनेश जी को। हेलो दिनेश। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को हमारी तरफ से। होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और अभी तक का जो सेशन रहा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा होगा। और मुझे यकीन है कि आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें एनालाइज करी होगी, हाँ। जैसा सर ने बताया कि किस तरीके से स्टार्टिंग करी और आज कहाँ पे पहुंच चुके हैं। बात पता है क्या आती है, बात आती है एक डिसीजन के ऊपर। आपको मैं अपने बारे में बताऊं, नाम दिनेश से, जयपुर का रहने वाला हूँ। एक छोटे से गांव से उठ कर आया हूँ, है ना। मैं यही फील कर रहा था ना, कल बैठा बैठा मैं यही फील कर रहा था, मेरे रूम से बाहर जब मैं देख रहा था तो मैं यही फील कर रहा था कि यार एक टाइम ऐसा था कि जब हम खेतों में काम कर रहे होते हैं, है ना। और ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बढ़िया, है ना। ना कोई बढ़िया सा घर, है ना। कुछ नहीं है यार। और मैं वही चीज देख रहा था कि आज मैं कहाँ बैठा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। मैं यही चीज फील कर रहा था कि मैं बैठा कहाँ हूँ। अगर मैं वहां से उठकर यहाँ आ सकता हूँ, आप नहीं आ सकते। हाँ जी। हम कहते हैं जी 2 सीसी, 2 सीसी बहुत बड़ी चीज है। ओ यार 2 सीसी तो हमारी 2 दिन में खर्च होगी। समझ रहे हो मेरी बात। 2 सीसी 2 दिन में खर्च होगी। जितना पैसे 2 सीसी में लगते हैं। तो आपको जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, पहले तो ना पावर देखो बिजनेस की। कल हम घूम रहे थे यहाँ पे, हमें फॉरएवर का ऑफिस दिखा। तो हम विजिट भी करके आएंगे, तो हमें ना बड़ा अच्छा लगा यार। हमें फील हुआ कि यस यार ये हमारा ऑफिस है ना। कईयों को यकीन नहीं होता, वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। हम जब भी जाएंगे तो क्या होता है उससे ना एक ट्रस्ट बनता है कि यार चल हमने, मैं, मेरी फर्स्ट कंट्री है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो कि एक्साइटमेंट कितनी होगी। ठीक है, कल समुद्र में भी जाके कूद गए, ठीक है। तो मतलब कि ये बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक डिसीजन बनाते हो, और मैं आपको बोलूंगा डिसीजन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर आप बनाते हो और अगर उसके ऊपर काम करते हो, 2-3 साल मेहनत करते हो। अगर आप 2-3 साल मेहनत करते हो तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल। आप सोच रहे हो कि 6 महीने से 1 साल में सारा कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। आप सोच रहे 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये देखो बिजनेस है, स्कैम सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम मेहनत कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लाइफ अभी आप हमारे स्टूडियो में देख रहे होंगे ना, वो नॉर्मल लाइफ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमने रात दिन मेहनत करी है, रात दिन एक किया उसके लिए। मैं अभी 2 दिन में एक चीज तो मेरे को पता लगी, जैसे हम कल बुर्ज अल अरब जाके आए, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल। वहां पर वो बंदा बता रहा था ऑफ सीजन में 15 से 20 लाख रुपए एक रेंट होता है ऑफ सीजन का। कहता करोड़ों रुपए एक नाइट का रेंट होता है, करोड़ों रुपए। अब आप सोचो यार, मतलब एक नाइट का करोड़ रुपए। चलो छोड़ो, ऑफ सीजन में 20 लाख रुपए। उस बंदे की इनकम क्या होगी।
ठीक है। हाँ, सोचो यार, 35 लाख रुपीज, है ना। थोड़ा सा ना माइंड बड़ा होता है यहाँ पे आके कि यार वाकई में हम कहाँ जी रहे हैं अभी, राइट। तो हमने हमारी सोच को बढ़ाना है, ठीक है। उस सोच को बढ़ाओ, माइंडसेट को चेंज करो, ठीक है। जो लाइफ हम जी रहे हैं ना अभी, उसमें थोड़ा सा ना हमने क्या करनी है, थोड़ा स्ट्रगल डाल देना है, हमने थोड़ी मेहनत डालनी है। अगर हम उसी लाइफ में थोड़ी मेहनत डाल देते हैं, देखो जहां तक मेरे को पता है कि अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो हमें जॉब से तो नहीं मिले। अगर आप 20,000 की जॉब कर रहे हो, 30,000 की जॉब कर रहे हो, 40,000 की जॉब कर रहे हो, तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अपने खर्चे ही नहीं निकाल पाओगे। आपको बिजनेस करना है मान लो, तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप मान लो कोई भी किराने की दुकान ओपन कर रहे हो, है ना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं लूं, किराने की दुकान अगर आप ओपन कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, आपके पास चाय चीनी तेल पानी साबुन भी होना चाहिए, यस या नो, तभी वो दुकान आपकी चलेगी। वैसे ही आप सैलून लगा रहे हो, तो सैलून में आपके पास कुछ सामान भी नहीं है, तो क्या वो सैलून चलेगा, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। वैसे ही आप फॉर एवर तो कर रहे हो, हमने ये भी डिसीजन बनाया कि यस मैंने करना है, और हम बैठे हैं जी 2 सीसी नहीं हो रही, 2 सीसी नहीं हो रही। अच्छा मैं नवजोत सर 2 सीसी नहीं करते, तो क्या 25 सीसी होती, 75 होती, 120 होती, 150 होती, 240 होती, नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर मान लो मैं हूं, अगर मैं भी नहीं करता, मैं ये सोच रहा होता घर पे बैठ के, जो मेरा पुराना घर था उसमें बैठकर मैं ये सोच रहा होता यार 2 सीसी कैसे करूं, 2 सीसी तो नहीं हो रही, एएस तो नहीं हो रहा, अब क्या करूं, है ना। तो मैंने, मेरे माइंड में आया नो डाउट, पर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। अगर देखो जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन निकालना सीखो। आपके पास, मैं चलो फॉरएवर की अगर हम मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको फॉरएवर के अलावा भी अगर आपके पास जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। घर में लड़ाई होती है, हम ज्यादा लड़ाई नहीं करवाते, उस लड़ाई का हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर आपको वाकई में काम करना है, देखो टाइम पास के लिए अगर आप आ रहे हो कि यार चल ठीक है, नए नए लोगों को सुनने को मिलता है, एक आध घंटा टाइम पास हो जाता है, तो यार आज ही छोड़ देना। जिसके साथ आप इस मीटिंग में बैठे हो उसको बोल देना भाई मेरे को नहीं करना, है ना। अगर आप टाइम पास के लिए आए हो और अगर आप करियर के लिए आए हो, तो भाई आज अपनी अपलाइन को बोल देना इस ट्रेनिंग के बाद में कि यस भाई मेरे को फॉर्म, मेरा फॉर्म फिल करो, मेरे को काम स्टार्ट करना है। एकमात्र याद रखना, आपको बहुत सारे लोग इनकार कर देंगे, बहुत सारे लोग आपको इनकार करेंगे, ये नहीं चलते, ये नहीं, ऐसा ऐसा वैसा फलाना। एकमात्र आपकी अपलाइन, वो अपलाइन एकमात्र ऐसा पर्सन है जो आपके माड़े टाइम में पता है क्या बोलेगा, आपका जब स्ट्रगल टाइम होगा, आपको प्रॉब्लम्स होगी, पता है क्या बोले, कोई चक्कर नहीं यार, साथ मिलके करेंगे। क्या बोलेगा, कोई चक्कर नहीं, साथ मिलके करेंगे। और यही वर्ड है ना, यही वर्ड आज हमें यहाँ पर बिठाना है, ठीक है। तो जिसके साथ आप आए हो ना दोस्तों, आपने बड़ा लकी है यार, थैंक्स करना चाहिए उस गॉड का कि हमें किसी एक ऐसे ही बंदे ने फॉरएवर बताई है जहां से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था, मेरे को कहता कि भाई तुम नहीं बताते तो कोई और बताता, है ना, तुम नहीं बताते तो कोई और बता देता। मैं कि अच्छा, मैं कहा हाँ, मैं कि चल कोई बात नहीं, आप बताऊं, वो काम ही नहीं कर रहा। अब मैं कई बार हम मिलते हैं तो हम बात करते हैं, मैं कि ले कोई और बता रहा, कर ले फिर, मेरे दोस्त को बोल देता हूँ वो बता देगा। तो हम लकी हैं यार कि हमें ना टीम फायर मिली है, ठीक है। ये टीम फायर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सिस्टम है। हमने क्या करना है, इसके अंदर काम कर, हमने क्या करना है, इसके अंदर मेहनत करनी है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो हमने क्या करनी है जी, हमने मेहनत करनी है और हमने काम करेंगे सारे। हाँ जी, एक्साइटेड हो सारे, करे करोगे मेहनत सारे, ठीक है। और अगर आप मेहनत कर रहे हो ना सारे, तो फिर देखना तुम्हारी अचीवमेंट, बहुत जल्दी तुम्हारी अचीवमेंट आने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी तुम्हारी अचीवमेंट्स आने वाली है, ठीक है। वो अचीवमेंट्स तुम्हारा वेट कर रही है।
तो अगर चाहिए ऐसी अचीवमेंट्स, चाहिए ऐसी लाइफ, तो डिसीजन बनाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई कीजिए। हम नर्वस कस्टमर है, कस्टमर कभी बिजनेस नहीं करता, ठीक है। कस्टमर कभी भी बिजनेस नहीं करता। बिजनेस कौन करता है? जो इंसान अपना नेटवर्क क्रिएट करता है। जैसे सर ने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां से मेरे को यहाँ पर चीजें जो पता लगी है ना, यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो लोग ही क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं एक टीम बना के। मतलब कि अब जो वर्कर है वो अमीर नहीं हो रहे। अमीर कौन हो रहा है? अच्छा चलो एक और बात बताता हूँ। जब हम इंडिया से आए थे ना, तो हम इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ आए थे जो यहाँ पर काम करते हैं। हमने मैंने पूछा हमने कि अच्छा आप कितने टाइम से हो? कहता मेरे को 10 साल हो गए। मैं कि क्या बात है। मैं कि किस काम में? कहता यहाँ पर एक मार्केट है, सुपर मार्केट है, उसमें मैं काम करता हूँ। एक पर्सन मिला था। मैं कि चलो यार बहुत बढ़िया बात है। मैं कि कितनी फिर आपकी इनकम वगैरह? कहता 40,000 रुपये। मैं कि ठीक है 40,000 रुपये, उसके अलावा खाना पीना रहना? कहता वो सारा उनका ही है। चलो मैं कि यार फिर मैंने एक चीज सोची। मैं कि यार 40,000 रुपये बंदा कमा रहा महीने का, कम से कम 10,000 तो यहाँ का खर्चा होगा ना उसका। भाई एक चाय मिलती है ना यहाँ पे, चाय 450 रुपये की एक चाय मिलती है, समझ रहे हो? 450 रुपये की एक चाय। दुबई मॉल में जाओ, 150 रुपये की एक रोटी। 150 नहीं, 350। 350, सॉरी, 350 रुपये की रोटी। दुबई मॉल में जाओ, मतलब 450 रुपये की चाय आ रही है, 350 रुपये की रोटी आ रही है। तो उस बंदे का मान लो 10,000 खर्चा। चलो रोटी पानी दे रहे हैं, चाय पानी तो पिएगा, हाँ, घूमेगा फिरेगा थोड़ी, हाँ। कितने? 30,000 रुपये। सोचो बंदा अपना घर परिवार छोड़ के, समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनना। अपना परिवार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ पर बैठा है, ठीक है, पता नहीं कब कब घर जाता होगा। और 30,000 रुपये, 25-30,000 रुपये वो घर पे भेज रहा है। मतलब सोचो यार, तो हमारे पास कैसी अपॉर्चुनिटी है ना, कि हम घर पे बैठ के एक बहुत अच्छी अर्निंग हम कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहाँ पर आके काम करने, और भाई यहाँ पर जो बंदा काम करता है ना, उसको ही पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, राइट। तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। काम करो, घर पे बैठकर आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हो, ठीक है जी। बाकी आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, ठीक है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू, मिलते हैं। हाँ जी। तो टीम कैसा लगा दिनेश जी से मिलके? तो दिनेश जी ने आपको बताया कि दिनेश जी का एक्सपीरियंस, तो मैं दिनेश जी की बात करूं तो दिनेश जी, क्या नाम है, एक नॉर्मल फैमिली से थे, है ना। इनके फादर जॉब करते थे और आज दिनेश जी दुबई के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो कार प्लान कर चुके हैं खुद की, पहले इन्होंने गाड़ी ली, फिर इन्होंने घर बनाया और आज पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। कैसा लग रहा है दिनेश आपको? बहुत मजा, शब्दों में आपकी बयान नहीं जिंदगी कर का सकते। पहला हाँ जी, हाँ इंटरनेशनल जी। ट्रिप है। जब आप बाहर आए तो आपको लग रहा था सपनों में? मैं एक चीज कहता हूँ दोस्तों, अभी हमारा टाइम है फॉर एवर को कंधों पे लेके चलने का, रियल है। मैं हर बार, मैं पहले दिन से मेरी फिक्स थी ये वर्डिंग, जिस दिन फॉर एवर जिस दिन फॉर एवर का नंबर आएगा ना, आसमान में उड़ा देगी। और मैं जिस टाइम मैं ना हवाई जहाज में बैठा था ना, मैं पहली बार बैठा था, मैं यही फील कर रहा था कि यार जो मैं सोचता था ना नर्वस कस्टमर पे, कि यार अभी हमारा टाइम है फॉर एवर को कंधों पे लेके चलने, आज फॉर एवर का टाइम आ चुका है। 36,000 फीट के ऊपर खाना खा रहे हैं। और ये बताओ, तुम अपनी टीम फायर की पहुंच कितनी है? पहुंच तो पहुंच भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं। बताओ बताओ। हम जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, जयपुर एयरपोर्ट पे, वहां हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद में जैसे हम प्लेन में बैठे, वहां पर जो एयर होस्टेज होते उनकी तरफ से हमें पर्सनल ट्रीटमेंट दिया गया है ना, स्पेशल, बाकी पैसेंजर के अलावा। जैसे ही हम यहाँ पर आए, दुबई एयरपोर्ट आए, यहाँ पर हमारा नाम लेकर खड़े। मतलब कि तीसरा दिन हमारा, हमें सारी चीजें वीआईपी मिल रही है। अब इवन आप समझो। जो जो हमने जयपुर से भी निकले थे ना, तो जयपुर एयरपोर्ट पे भी हमें प्रायोरिटी एंट्री मिली, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा। अब आप उसके बाद देखो। में जो दुबई एयरपोर्ट है वहां पर भी हमें प्रायोरिटी एंट्री मिली, अल अरब 7 स्टार होटल के अंदर, है ना। तो मतलब इस तरीके का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट था।
तो टीम फायर का नाम चल रहा है आज के टाइम पर। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला आप नवजोत तो टीम फायर से हो। मैं कहा हाँ जी, कहें ठीक है जी आ जाओ। ठीक है, तो मतलब कि बहुत जबरदस्त, आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या कुछ है। बाकी मैं भी यही सोचता था पहले कि यार पता नहीं कैसे होगा, है ना। पर जब वाकिफ आए, फील हुआ ना, तब पता लग रहा है कि यार वाकई में जो चीजें हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ठीक है जी। तो तो लगे डोंट रहो। वरी, स्टार्ट करते हैं जी अपने सारे मिल करके। और अब मेरे साथ में इस टाइम पर, अब हम, मैं तो होटल के अंदर हूँ, तो मेरे साथ में है गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, तो दोस्तों गोपाल चौधरी हैं हमारे साथ में। गोपाल, आप वीडियो ऑन कीजिए, किस जगह पर हैं आप इस टाइम पर? हाँ जी सर। गोपाल, अपने मोबाइल को थोड़ा टिल्ट कर लें। हाँ जी सर। मैं गोपाल आपको बोल रहा हूँ, अपने मोबाइल को थोड़ा टिल्ट कर लें, लाइक ओके ओके। हाँ जी। रोटेशन में ऑन कर लीजिए पहले अपनी, एक मिनट। रोटेशन ऑन कर लीजिए। ओके। दैट्स इट, दैट्स गोपाल, मुझे ये बताइए कि आप इस टाइम पर किस जगह पर बैठे हैं। आप, मुझे पता है कि आप वहां पर लंच करने गए हुए हैं। आप किस जगह पर हैं, मुझे ये बताइए पहले, बाकी सब कुछ बाद में। बिल्कुल सर जी, मैं करंटली इस टाइम पर बैठा हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे जो टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है उसके फ्रंट में इस टाइम पर बैठा हूँ, ओके, जिसको मैं कहते हैं कैसे बुर्ज मानूं, खलीफा। मैं कैसे मानूं आप वहां पर बैठे हो? बताओ फिर। चलो मैं आपको पहले शो करता हूँ कि मैं इस टाइम पर कहाँ पर बैठा हूँ। एक अमेजिंग सी लोकेशन, अमेजिंग सा व्यू, और मैं एक कैफेटेरिया के ऊपर यहाँ पर बैठा था। एक्चुअली क्या, अभी उठे ही थे, उठने के बाद यहाँ पर आए थे, और इस टाइम पे इस कैफेटेरिया के ऊपर हम लोग यहाँ पर बैठे, लंच ऑर्डर किया था हमने और हम इतने साथ में, और हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। एंड करंटली मैं इस टाइम पर बुर्ज खलीफा, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अगर आप देख पाओगे, ये देखिए। क्या बात, ओ हो, ये तो स्वर्ग तक जाएगी। मेरे फोन की स्क्रीन जो वो छोटी पड़ जाएगी। एक एक में वो आ ही नहीं रही है पूरी। इस टाइम पर करंटली मैं इस बिल्डिंग के जस्ट फ्रंट में, यहाँ पर मैं इस टाइम पर बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर आप लंच करने गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी, आपको चाय मिल रही है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चाय की थोड़ी कमी है, बट नो इश्यू, कहीं ना कहीं पूरी हो ही जाती है चाय बाकी सब मिल जाता है। तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गोपाल जी, आज आप हमें चलो ठीक है जी गोपाल। सो ओवर टू यू, स्क्रीन आपकी है, देन अमित की। तो अमित जी से भी हम बात करना चाहेंगे। हेलो अमित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर, हाँ जी सर, डेफिनेटली। कि कैसा फील हो रहा है? आप पहली बार आज इंटरनेशनल ट्रिप पे आए हो, आपके पीछे बुर्ज खलीफा है, और मतलब बड़ा जबरदस्त फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है। जब स्टार्टअप किया था ना, तो यही मतलब माइंडसेट होता है, हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब अपने बचपन में जब हम चीजें देखते हैं और जैसे अपने को ग्रोथ मिलती है बचपन से, तो हमारे क्या होते हैं, ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं। लेकिन जब मुझे टीम फायर का सपोर्ट मिला, टीम फायर का साथ मिला, जब एज ए स्टूडेंट यंग एज में स्टार्टअप किया था, 19 साल की एज में, तो जब स्टार्टअप मिला तो वही जो ड्रीम्स थे वो वापस से देखना स्टार्ट हो चुके। और सबसे बड़ा जो ड्रीम था वो यही था कि मतलब कि ट्रैवलिंग करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को देखें। ठीक है। और कहीं ना कहीं जब मैं फर्स्ट टाइम, जब ये मेरा फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री जब मैं आ रहा था, तो मैं ये फील भी कर रहा था कि कहाँ से जब स्टार्ट किया था तो कहाँ से और आज कहाँ तक पहुंच चुके हैं फॉरएवर की बदौलत। ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि बुर्ज खलीफा के सामने भी कभी ऐसी कोई मीटिंग भी करेंगे। ठीक है। लेकिन आज वो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टीम फायर 64 के सपोर्ट की वजह से, और जो ट्रैवलिंग प्रोडक्ट्स है उसमें मेहनत करने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हाँ जी एवरीवन, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने ट्रेनिंग कब तक आपने इसको अटेंड किया है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा आपको मजा आया होगा, है ना। लिटरली दोस्तों, मैं आपको ये चीज शेयर करता हूँ कि फॉरएवर है, ये एंडलेस है। यहाँ पर जितने आपके फ्यूचर में जो भी आपके सपने हैं, वो सारे सपने आगे पूरे हो सकते हैं। यार सोचने वाली बात है। मैं और नवजोत सर कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि अभी हम लोग 3 महीने पहले ही हम लोग इंडोनेशिया गए थे। अब सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कभी, इवन इफ आई ट्राई, इफ आई से कि कभी भी मैं लाइफ में कोई प्लेन में नहीं बैठा, मैं कभी कोई फ्लाइट में फॉरएवर मारने से पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा। और पहले एक करारी थी कि पहली फ्लाइट में अगर बैठा तो वो मेरी पहली फ्लाइट, वो इंटरनेशनल फ्लाइट ही मेरी होगी, है ना। 3 मंथ पहले मैं इंडोनेशिया गया था, अप्रोक्स अप्रोक्स 13 to 14 डेज तक वहाँ का मेरा ट्रिप था। उसके बाद करंटली मैं स्पेशली
अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए करंटली मैं यहाँ पे दुबई यहाँ पे आए हुए हैं। लिटरली दोस्तों बताऊँ ना कि आई नो कि मेरे साथ यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर लाइव है, करीबन करीबन 800 लोग मेरे साथ यहाँ पे लाइव है। हर बंदे के माइंड में कहने की ना एक चीज आ रही होगी कि यार क्या लगता है कि हमारे जो सपने वो यहाँ पे पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, करीब 1000 के प्लस हमारे पास बंदे लाइव है। कई होता है कि यार क्या हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों इफ ऐसे कि अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं ना, तो आप सबके पास सपने पूरे हो सकते हैं। सारी जो चीज है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो होता है आपका डिसीजन। आप डिसीजन कितना लेते हो। एंड सेकंड चीज क्या चीज है कि डिसीजन लेने के बाद में सेकंड क्या चीज, आप उसके ऊपर कितना खरे उतरते हो। आई डिसाइड एंड आई डिड इट। मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, फॉरएवर है आप सबके लिए, एक डिसीजन लो यार। आज मैं बताऊं कि ना बहुत लोगों का जो पास्ट में, जिन लोगों ने इस बिजनेस को देखा था मेरे साथ 3 साल पहले देखा था, 4 साल पहले जिन लोगों ने देखा था, आज इफ ऐसे ना कि उनको इतना रिग्रेट सा फील हो रहा है ना। जब मैं इंडोनेशिया गया था तब तो वो कह दिया कि चलो भाई चला गया होगा एक देश के अंदर। अभी 3 महीने बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, अब क्या कहेंगे लोग, है ना। तो बस वही चीज है भाई, लोगों का काम है कहना और आपको काम है उनको एंजॉय करना। बस एंजॉय करो अच्छे तरीके से। बाकी हाँ जी, हमें जी कैसा लग रहा है बिल्कुल फिर। बिल्कुल। सो देखिए बहुत सारे दोस्त आज कनेक्टेड है ना, तो पिछले कुछ टाइम से अभी ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं पिछले हाफ एन आवर से। सो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जितने भी हम 4 लोग अभी दुबई आए हुए हैं ना, हर एक पर्सन की जर्नी जो स्टार्ट हुई वो जीरो से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और आप लोगों की लाइफ में भी कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू ये बिजनेस आता है। लेकिन जैसे देखो, जैसे बिजनेस आता है बहुत सारे दोस्त होंगे जो हमारे साथ में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट भी करना होगा, और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, अलग अलग लेवल्स पे लोग होंगे। तो देखिए, अब हमने स्टार्ट तो बिजनेस को करना है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अब अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को एक डिसीजन बनाना पड़ता है लाइफ के अंदर। क्योंकि जब मैंने 19 साल के में बिजनेस को स्टार्टअप किया था, 19 साल की जब एज थी, तो कहीं ना कहीं मैंने यही चीजें नोटिस की थी कि एक्चुअल में मार्केट में मेरे को क्या मिल रहा है और फॉरएवर से मुझे क्या मिल सकता है। क्योंकि देखो, कभी ना कभी अगर आप डिसीजन बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और डिसीजन बनाने के साथ साथ में आपको अपने 5 रीजंस आपको नोट डाउन करके बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। ताकि क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी चीज के पीछे अगर हमारे पास रीजन होते हैं ना, तो वो चीज क्या होती है, वो चीज अचीव करना हमारे लिए इजी हो जाती है। उस चीज में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, उस टाइम पे अपने को पता होता है कि हाँ एक्चुअल में अपने काम कर क्यों रहे हैं, अपने काम कर क्यों रहे हैं, और क्या अगर हमने ये काम किया तो उसके बाद अपने को क्या अचीव हो जाएगा। सो दोस्तों, आज जितने भी सारे आप सब लोगों ने जो ट्रेनिंग्स अटेंड की है पिछले कुछ टाइम से, आप लोगों ने नवजोत सर को भी सुना, दिनेश जी को भी सुना, गोपाल सर को भी सुना, आप सभी लोगों ने, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस की होगी, ये सारे वो लोग हैं जो लोग क्या है, जो लोग जिद्दी हैं, जो लोग करारीबाज हैं। ठीक है, कि एक बार अगर इन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी अपने रीजंस आज की आज ही नोट डाउन करके आपको ठानना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग डिसाइड करेंगे, आज आप मे भी कहीं भी बैठे हो, इंडिया के किसी भी गांव में, कहीं या किसी सिटी में कहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर आज आप एक डिसीजन बना के, आज आप एक 5 रीजन नोट डाउन करके, अपनी करारी फिक्स करके आज अगर आप डिसीजन बनाते हैं ना, क्योंकि 2018 में मैंने भी आप ही लोगों की तरह डिसीजन बनाया था, कभी सोचा नहीं था, और आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी एक डिसीजन बना के, लोग आपको बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको रोकेंगी, डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकेंगे, लेकिन अगर आप ये विजन रखते हैं कि मेरे को एक ना एक दिन बहुत कुछ बड़ा करना है लाइफ में, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने गाँव के लिए कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अगर आप ये सोच के अगर आप स्टार्टअप करते हैं ना, तो हाँ, डेफिनेटली जहाँ आज हम बैठे हैं, आप भी डेफिनेटली आने वाले 2 3 4 साल की मेहनत के बाद, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाने के बाद, तो आप भी डेफिनेटली कहीं ना किसी कंट्री में बैठे होंगे, और हमारी तरह ही लोगों को आप इंस्पायर कर रहे होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। बिल्कुल, है ना। सो टीम, मैं आपको थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे चलो बैठे हैं। आपको पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। बड़ी अल्टीमेट सी लोकेशन है। थोड़ा सा और आपको इसको मैं एक्सप्लोर कराता हूँ। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया था, मैं अपने और यहाँ पे जब मैं करंटली मैं इस जगह के ऊपर मैं पे आया हूँ, तो मैं 2 पर्पज से मैं पे आया हूँ। पहले मैंने पहला जो मैं यहाँ पर आया था चाय नाश्ता करने के लिए, और सेकंड चीज मैं यहाँ पर आया हूँ अपने क्या बोलते हैं बर्थडे के लिए जो लोकेशन है वो देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो लोकेशन जो मैं फाइनल जो मैंने किया अभी तक, वो जस्ट नाउ ये अपना बुर्ज खलीफा है। और इस बुर्ज खलीफा के जस्ट फ्रंट के अंदर अगर आपको दिख रहा होगा, सबसे लास्ट में वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये वाली बिल्डिंग, इसके फ्रंट के अंदर
यहाँ पर हमने सेलिब्रेट करने का हमने डिसाइड हमने किया है, राइट। अब दोस्तों आइडिया लगा लो, ये लोकेशन है, ये ड्रीम है और ये सारे सपने हैं। आई नो कि हम सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ हमें लाइव है। और दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, टू बी ट्रू यार, सपने देखो, खुली आंखों से देखो यार। और जो सपने खुली आंखों से अपन देख रहे हो ना, एक एक सपना, एक एक चीजें आपकी लाइफ में पूरी हो सकती है। एक ही चीज कहूंगा यार, दब के बस मेहनत करो, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। जितना मेहनत करो, फोकस किया ना, उतना ही ज्यादा एक अच्छे ग्रोथ के ऊपर आप पहुंच सकते हो। कहते हैं कि ना, वो काम मत करो जो कामयाब लोगों ने कामयाब होने के बाद किया, वो काम करो दोस्तों जो काम कामयाब लोगों ने कामयाब बनने के लिए किया था। इफ आई से डोंट फॉरगेट कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डू वन थिंग, कि जो काम हम लोगों ने आज हमें बनने के लिए हमने किया था ना, वो काम आपने करना है। हम जब पहले, मैं एक चीज शेयर करता हूँ, जब ना पहले जब हम लोग हम लोग हुआ करते थे, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम लोग देखते थे, गौरव सर को देखते थे, जसप्रीत सर को देखते थे, सर को देखते थे ना, कि उनके दुबई की उनकी फोटो है, दुबई के सामने खड़े होकर के ना, बड़ा मजा आता था कि यार उस टाइम पे ओपन आई से एक सपना देखा था कि यार बिल्कुल यार, एक टाइम पे सर की तरह बनना है, एक टाइम पे सर की तरह ही वर्ल्ड ट्रेवल करना है, राइट। और आज क्या हो रहा है, वो सपना विद द टाइम पूरा हो रहा है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर टाइम आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम। और टाइम दो। इफ आई से बिजनेस स्टार्ट किया है ना, 8 घंटे एटलीस्ट इस काम को दो ही दो। अगर आप 8 घंटे का टाइम इस काम को दे रहे हो, से कि यार पार्ट टाइम छोड़ो, फुल टाइम छोड़ो, इस काम को ओवर टाइम स्टार्ट करो। मैं मेरे ऑफिस में बात की जाए, मेरे ऑफिस में अगर आप देखोगे तो शायद 11-12 बजे मेरे ऑफिस की लाइटें बंद होती है। अब इस चीज से आइडिया लगा लो कि अगर जब 12 बजे अगर लाइटें बंद हो रही है, मीन्स क्या हुआ कि 12 बजे तक वहां पर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ी और क्या चीज होगी, है ना। इट मीन्स कि वो सारे लोग ड्रीमर। और इफ ऐसे कि बहुत सारे मैं एएस को मैं देखता हूँ, जो एएस भी 12 बजे तक वहां पे काम करते हैं, क्योंकि उनके सारों के कहीं ना कहीं उनके भी सपने हैं कि यस, हमें भी जो सपने अपने पूरे करने ही करने हैं, किसी भी हाल के अंदर, है ना। तो दोस्तों वही चीज है कि फोकस करो अपने हार्डवर्क के ऊपर, फोकस करो अपने अच्छे मेहनत के ऊपर। आपका सबका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है ना। और मैं कई बार कहता हूँ कि कई बार लोगों को माइंड में आता है सर 2 सीजी नहीं हो पा रही है। भाई अगर 2 सीजी के ऊपर पीछे अगर पड़ गए ना, है ना, तो आज यहाँ तक पहुंचना आपके लिए एक सपने के बराबर आपके लिए बन जाएगा। बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने देखा था इस काम को, और बहुत लोगों ने काम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनको यहाँ पर 2 सीसी बिजनेस उनको यहाँ पे करना था। दोस्तों 2 सीसी तो करनी है। 2 सीसी मतलब कितना हो गया, 30-35 हजार का एक टर्नओवर क्रिएट करना। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आपको प्राइस में आपको दिखाऊं ना, तो आप भूल जाओ कि 2 सीसी की जितना मैं कहूँ 10 ऑरेंज के जूस आएंगे यहाँ पे, है ना। तो यार यही चीज है कि यार जितना मैं कहूँ ना कि लोग अर्न करते हैं, बहुत लोग अर्न करते हैं, मैं कहता हूँ दुबई की बहुत लोग आते हैं, बट खुद के दम पे 3 महीने में 2 कंट्रीज ट्रेवल करना किसी बंदे के लिए, किसी आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसने यंग एज के अंदर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, राइट। तो बस वही चीज है, राइट टाइम है, राइट डिसीजन लो। जिनका अभी तक एज पूरा नहीं हुआ, फटाफट से अपना 2 से बिजनेस पूरा कर दीजिए, आज कल में ही पूरा कर। मैं एफ के कॉम्बो चल रहा है, आज ही कीजिए, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, आज फटाफट से अपना एज पूरा करके अपने टीम को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने काम को खींचोगे, जितनी जल्दी अपनी टीम को बिल्ड करोगे, उतनी ही जल्दी आप मैनेजर आप बन पाओगे, है ना। मैंने स्टार्टअप किया था आप ही की तरफ से, मैंने अपना एस किया, मैंने अपना 2 सीसी बिजनेस क्वालिफाई किया, मैं सुपरवाइजर किया, असिस्टेंट मैनेजर किया, सीनियर मैनेजर किया, और रिसेंटली कार प्लान भी मैंने यहाँ पे अचीव किया था। इट मीन्स क्या हुआ कि जो कार भी है वो कंपनी मुझे, कार की जो किस्त है वो भी मुझे कंपनी मुझे पे कर देगी, है ना। अब इससे बड़ी और क्या चीज होगी। सो इफ आई से डिसीजन लो यार, और कभी भी किसी भी एक सिंगल ट्रेनिंग को हम सबने मिस नहीं करना है। और ट्रेनिंग ऑलरेडी लेट चल रही होगी। हाँ जी अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस बिजनेस की कहीं ना कहीं जो फिलोसफी है वो यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 80% जो फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज पे रखना पड़ेगा, वो है लर्निंग्स। क्योंकि कहते हैं इस बिजनेस के अंदर लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब तब हमारी कोई ज्यादा कुछ हमारे पास अर्निंग नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे जो चीज जो मैटर करती है ना वो होती है लर्निंग। सो आपको अभी जो बिजनेस स्टार्ट करना है, और हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो जैसा कि अभी सर क्लियर कर ही रहे थे 2 सीसी के रिगार्डिंग, जो कहीं ना कहीं हेजिटेशन करते हैं कि सर मैं ये बिजनेस कैसे करूं, सर मैं इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ूं, क्या करूं, कैसी होगी, क्या होगी। देखिए दोस्तों, आज अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया के अंदर अगर आज के अगर अपने टाइम अगर एक छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो भी कम से कम 5-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई रिस्क होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्या पता आपका बिजनेस चले या फिर ना भी चले। आज अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आज देखिए, आज आज हम जिस कैफेटेरिया में है ना, जहाँ पर है, अगर इसको भी इन्होंने अगर स्टार्ट किया है ना, तो इसमें भी इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस बिजनेस के अंदर कोई बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं।
जस्ट अपने को करना क्या है दोस्तों, जस्ट अपने को थोड़े मोटे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। प्रोडक्ट को यूज करने का जब अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, बिलीव हो जाता है, क्योंकि देखो जब तक अपने को बिलीव ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक अपने आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। सो बिलीव के लिए, ट्रस्ट के लिए अपने को क्या करना है, अपने को फटाफट से प्रोडक्ट्स को यूज करना और फटाफट से, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते अपनी 2CG का बिजनेस कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद अपने को सभी को टारगेट्स डिसाइड करने, और टारगेट डिसाइड करने के बाद जल्दी से जल्दी मैनेजर डन करके एक एक दिन हमारी तरह भी आप लोग ही क्या करेंगे, आप लोग भी हमारी तरह ट्रैवल कर रहे होंगे और लाइफ के इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, सो बाकी मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को। बिल्कुल दोस्तों, बाकी हार्ड वर्क कीजिए सारे, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और वन मोर थिंग है कि इफ पॉसिबल कि हम लोग 14 तारीख को रात को मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग लाइव आने वाले हैं, जहाँ पर आपको पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन, साथ साथ मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा कि इस लोकेशन के ऊपर अपना बुर्ज खलीफा के ऊपर है अपने इंडिया का फ्लैग जो है, वो फ्लैग भी यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं जी 14 तारीख को शाम को लाइव। करंटली जो टाइम वगैरह जो टाइम मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ओके टीम, सो